दोस्तों, यदि आप कार लेना चाहते हैं या आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो भी आप कार परचेज कर सकते हैं। किस तरीके से आपको लोन मिलेगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके इंश्योरेंस अलवर में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कार लोन के ऊपर कि आपको कौन सी बैंक से किस तरीके से लोन लेना चाहिए। नई कार पर और पुरानी कार पर आपको किस तरीके से लोन मिलेगा, कौन सी बैंक से सस्ता होगा और किस बैंक से महंगा होगा। तो आइए बात करते हैं कार लोन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप भी नई कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आप कभी भी अपनी कुछ पेमेंट करके, डाउन पेमेंट करके, कुछ ही मात्रा लगभग 10 से 15% का डाउन पेमेंट करने के बाद आप अपनी कार परचेज कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से कोई कार है उस पर भी आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको किस बैंक से लोन लेना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट बैंक की रेट है जो कार लोन पे, वो लगभग 6.5% से लेकर 7.5-8% तक पहुंच चुकी है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि गवर्नमेंट बैंक से आप अपनी कार लोन करवाएं। और यदि आप रिफाइनेंस करवाना चाहते हैं, यदि आपके पास इनकम बेस आपकी सैलरी है तो आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन करवाना चाहिए। और यदि आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट बैंक से भी लोन पास करवा सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी की आरसी और गाड़ी का इंश्योरेंस, इनकी फोटो क्लिक करनी है और अपने नियरेस्ट किसी भी सेल्समैन को भेजनी है। दोस्तों, आपके इंश्योरेंस में जो गाड़ी की कीमत होती है उसकी अहम भूमिका होती है आपके कार लोन में। यदि आपके कार लोन की कीमत इंश्योरेंस में 5 लाख रुपए है तो आपको लगभग 70 से 85% तक लोन अवेलेबल हो सकता है। और यदि आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास है तो आपका 90% भी लोन अवेलेबल हो सकता है। दोस्तों, इस लोन में आपको एक गारंटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है यदि आपका सिविल स्कोर डाउन है तो। दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके पापा किसान है और इनकम का कोई रेगुलर सोर्स नहीं है तो भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको इसमें 100% एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वो एक कार लोन, जिसका एक कार लोन रेगुलर चल रहा हो और इसका सिविल भी एक अच्छे लेवल पर हो, उसी व्यक्ति को आप गारंटर बना सकते हैं। और गारंटर के रूप में आप उसकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी गाड़ी जिस पर लोन चल रहा है उसको आप गारंटर के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक एप्लीकेंट होगा जो कि कार के ओनर को बनाया जाएगा, जो कि खुद ओनर होता है, गाड़ी का मालिक होता है। एक दूसरा होता है को एप्लीकेंट, जैसे कि आपकी वाइफ हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, फादर और मदर हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कार पर लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी गाड़ी की कीमत, आईडीवी वैल्यू देखनी होगी, जिसका लोन में अहम रोल होता है, क्योंकि गाड़ी की आईडीवी के बेस पर ही आपको लोन दिया जाता है। इंश्योरेंस के टाइम पर बहुत से लोग प्रीमियम करवाने के चक्कर में लोन की कीमत कम करवा देते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी की कीमत को कभी भी कम ना करवाएं, क्योंकि आईडीवी कम करवाने से लगभग 100, 200, 500 रुपए ही कम होते हैं, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यदि आप नई कार ले रहे हैं तो भी आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो यदि आप नई कार परचेज कर रहे हैं तो गाड़ी का शोरूम वैल्यू होती है जो, उसका 85% लोन किया जा सकता है। आप किसी भी बैंक वाले से, प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक से बात कर सकते हैं, 85% तक लोन अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आपका लोन कहीं से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी पुरानी कार के लिए भी, आप अपने ट्रैक्टर के लिए भी, आप अपने किसी भी कार के लिए, किसी भी होम लोन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। मेल आईडी है pkinsurancealwar@gmail.com। दोस्तों, यदि आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है तो कुछ कंपनियां आपको बिना डाउन पेमेंट के भी कार लोन उपलब्ध करवा रही हैं। और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो भी आपको बिना डाउन पेमेंट के कार लोन अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।